अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपका अपना चैनल एमर बर्ड, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रिलेटेड, वीज़ा और जॉब से रिलेटेड छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज़। उन न्यूज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर कर दिए उन लोगों को तक जिनको कि यूएई से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। यूएई में आने वाली हैं बहुत सारी जॉब्स। उन जॉब को हासिल करने के लिए ठीक है, नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर दें और सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। जो क्वेश्चन आपने पूछे होते हैं उसका वीडियो के अंदर ही आंसर होता है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, स्किप करके चले जाते हैं। उसके बाद वही चीज़ वो इंस्टाग्राम पे या कमेंट बॉक्स में पूछ रहे होते हैं। कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्यूरी है तो आप मुझसे जो है इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अपनी ऑडियंस जो सब्सक्राइबर मुझसे कह रहे थे कि जी आप हमें विजिट वीज़ा अरेंज करके दे सकती हैं, तो जी हाँ, मेरा एक बहुत ही वैलिड ट्रैवल एजेंसी है, उनके साथ कांटेक्ट हुआ है। उनके बहुत सारे लोगों को वो विजिट वीज़े करके दे रहे हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं। और अभी भी इस टाइम पे भी बहुत सारे वीज़े उन्होंने जो है इशू किए हैं। तो अगर आपको किसी को विजिट वीज़ा वैलिड वीज़ा, उसमें गारंटी मेरी होगी, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोगों को मैं मना इस वजह से कर देती थी क्योंकि कोई वैलिड बंदा था। इस चीज़ इन जो सिनेरियोज होते हैं इसके अंदर बंदा किसी के ऊपर ट्रस्ट कर नहीं सकता, ठीक है। तो ज़ाहिर सी मुझे कोई एक पर्सन ऐसा नज़र आया कि जो वाक़ई ही वैलिड काम कर रहा है, जो वीज़े इशू हुए पूरे प्रूफ के साथ। जब मैंने उनके साथ मीटिंग की, ठीक है, तो उन्होंने मुझे अपना काम भी दिखाया। तो उनके काफ़ी ज़्यादा जो थे, मैंने उनके रिव्यूज़ भी रीड खुद भी किया। तो उसके बाद मुझे समझ आई कि हाँ, ये ऐसे लोग हैं कि इनको अगर अपनी ऑडियंस के सामने रेफ़र करूँ तो उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको विजिट वीज़ा चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए कांटेक्ट करने के लिए ये है कि आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट करें और अपनी क्यूरी शेयर कर दें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ़िलहाल वीज़े के हवाले से अब आज मैं बात करूंगी कि वो कौन सा कम से कम कॉस्ट वीज़ा है जिसकी बिहाफ पे आप यहाँ पे आ सकते हैं। और आपको एक बड़े विजिट वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहिए या आपको छोटे वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहिए। जैसे कि 3 मंथ्स का वीज़ा होता था, उसको अब कम करके थे तकरीबन 1 साल हो चुका है, 2 मंथ्स पे कर दिया गया है। इसी तरह बाकी भी तो 2-3 छोटे-छोटे जॉब हैं, जैसे कि 12 दिन का भी होता है, 15 दिन का भी होता है। ये बेसिकली एंट्री वीज़ा होता है, ठीक है। ये किन लोगों के लिए होता है और इसको अप्लाई करना चाहिए या नहीं, क्योंकि 12-15 दिन का मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन अगर सोचा जाए तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। वो फ़ायदा आपने देखते जाना है, वीडियो को अभी स्किप नहीं करना, ठीक है। जो यहाँ पे आना चाहते हैं, ये फ़ायदा बहुत दे सकता है उनको वीज़ा, ठीक है। इस वीज़े का एक तो फ़ायदा अगर हम बात कर लें तो अगर आपने किसी और कंट्री जाना है, ठीक है, तो आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत मतलब अहम है कि अगर आप यूएई के अंदर आए हैं, ठीक है, आपने हफ्ता यहाँ पे स्टे किया है, वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। उसके लिए ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए एक बड़ा अच्छा एक है। इसकी कॉस्ट के बारे में भी बात करेंगे और इसका जो बहुत बड़ा फ़ायदा है वो भी आपने अभी मिस नहीं करना, ठीक है, वो भी देख के जाना है। इसका सबसे जो एक अहम मैं समझती हूँ कि आपको इस विज़िट पे फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जॉब का इंटरव्यू है, ठीक है, आप यहाँ पे आना चाहते हैं, तो वो इंटरव्यू देने के लिए आप ये कम कॉस्ट वीज़ा, इसकी कोई इतनी ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है। और यूएई की टिकट्स का आपको पता है कि अगर आप कराची से ट्रैवलिंग करते हैं तो वो भी कोई इतनी महंगी नहीं, 350 दिरहम तक की आपको टिकट्स मिल जाती है जो है एयर अरेबिया की। बाकी एयरलाइंस में आप जाएंगे तो आपको बहुत कॉस्टली टिकट पड़ती है, ठीक है। अभी इसकी कॉस्ट के बारे में बात करते हैं और इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो आपने लाजमी देख के जाना है। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली और वो पॉइंट मिस कर दिया, ठीक है, तो आपको पूरी वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे फ़ायदा तब उठा सकते हैं अगर आप वो पॉइंट सुन लेते हैं, ठीक है। इसका जो है कॉस्ट जो है वो है 150 दिरहम, मेरे ख्याल से कोई इतनी बड़ी नहीं है, पाकिस्तानी 15 से 20 हज़ार रुपया बनता है, ठीक है। इसके अलावा टिकट्स को डाल लें आप, टिकट जो है 350 के करीब की बनती है तकरीबन। टिकट जो आ जाती है 35-40 हज़ार के करीब आ जाती है। वन वे की बात करती हूँ। और विजिट वीज़े में अगर आपको पता हो तो रिटर्न टिकट आने जाने की और हम वापसी की जो टिकट है वो डमी भी करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू करवाते हैं तो वो एक ऐसी ट्रिक रहता है कि आपको सिर्फ आने की टिकट होती है, जाने की टिकट आपकी वैसे तो कंफर्म शो होगी, बट ये है कि होगी डमी।
ठीक है। बट कुछ ट्रैवल एजेंट क्या करते हैं कि आपसे पैसे जो है वो रिटर्न के ले लेते हैं, लेकिन क्योंकि आपने वापस तो आना नहीं होता, ठीक है, उसके अंदर ये है कि आपको थोड़ा सा नुकसान। लेकिन मैं जो आपको वीज़ा करवा के दूंगी उसके अंदर आपको सिर्फ डमी टिकट जो है वो टिकट का करना होगा, उसके पैसे आपको क्या रिटर्न मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये वीज़ा किस तरह से इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है ये भी आपने लाजमी देख के जाना है, ठीक है। अब ये वीज़ा एक तो जॉब जो अप्लाई करने हैं उनके लिए बेनिफिशियरी साबित हो सकता है, ठीक है। दूसरा जो यूए में वैसे ही एज आ मतलब ट्रैवलिंग जैसे व्लॉगर्स हो गए, ब्लॉगर्स हो गए, यूट्यूबर्स हो गए, वो आना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट है। कुछ लोग किसी और कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, ठीक है, वो किसी और कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये वीज़ा बहुत अच्छा है कि वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्री ऐसे हैं कि जिनके टिकट्स दुबई से अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं फॉर एग्जांपल यूरोप या किसी और जैसे मलेशिया, थाईलैंड, पाकिस्तान से आपको टिकट उसकी बहुत कॉस्टली पड़ती है। बट अगर आप यहाँ से टिकट्स बाय करके यूएई आ जाते हैं, यूएई से फिर आप जाते हैं तो वो आपको बहुत आपके जो एक्सपेंस है उसका उतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह और बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा एयरलाइंस जाती हैं बट कुछ एयरलाइंस है पाकिस्तान से नहीं जाती, इसका एक ये भी फ़ायदा हो सकता है। ये मैं फ़ायदे ये वो कहते हैं कि छोटा पैक बड़ा धमाका, ठीक है। इस तरह इस वीज़े का भी एक छोटा वीज़ा है पर इसका धमाका बहुत है, और जो सबसे बड़ा धमाका है वो आपने ज़रूर देख के जाना है, मिस नहीं करना, ठीक है। चले अब वेट नहीं कराते, वो बड़ा धमाका क्या है। आजकल विजिट वीज़े लग नहीं रहे हैं, ठीक है। तो विजिट वीज़ा आपने लगवाना है, यूएई के अंदर आना है, ठीक है। जॉब फाइंड करनी है, उसका क्या तरीका है कि आप पहले छोटे वीज़े के लिए अप्लाई कर दें। छोटे वीज़े जो हैं वो बड़ी इजीली लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ की जो कंट्री है उसको पता है कि 15 दिन के लिए या 12 दिन के लिए यहाँ पे आके आप क्या कर सकते हो, ठीक है। यहाँ के आने के बाद आप जब अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाओगे तो एक्सटेंड करवाओगे तो ईजिली आपका 2 मंथ का वीज़ा हो जाएगा, और हो सकता है 15 दिन के अंदर आपको जॉब भी मिल जाए यहाँ से। एक ये बहुत बड़ा ट्रिक है जो मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल वीज़ा नहीं मिल पा रहा तो आप मेरे से कोऑर्डिनेशन करें, मैं आपको यहीं के जो एक लोकल बंदा है उससे वीज़े का अरेंज करवा के दूंगी, ठीक है, और रीज़नेबल प्राइस में, इतने कोई हाई प्राइस में नहीं, ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर आप जो है यहाँ पे एक दफ़ा इंटर हो जाते हैं, यहाँ से वीज़ा एक्सटेंड करवाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वीज़ा एक्सटेंड हो रहे हैं, एक्सटेंड हो रही हैं, बट वहाँ से वीज़े लग नहीं रहे हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि छोटा पैक और बड़ा धमाका जो है वो उसका बेनिफिट क्या है, ठीक है। तो बड़ा इजीली लग रहा है। मैंने बहुत सारे लोगों को पूछा कि वो किस तरह से यूएई के अंदर आए हैं, तो उन्हीं लोगों से मुझे पता चला कि उन्होंने पहले जो है 12 दिन के 15 दिन के वीज़े के लिए अप्लाई किया था, ठीक है। फिर आके उन्होंने वहाँ पे वीज़ा एक्सटेंड करवा, जैसे ही उनके 15 दिन एक्सटेंड होने वाले हुए या ख़त्म होने वाले हुए तो उन्होंने क्या फ़ौरन से वीज़ा एक्सटेंड करवा लिया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैवल एजेंट ऐसे बैठे हुए होते हैं जो कि ओके टू बोर्ड करवाते हैं और इस तरह के काम करते हैं कि आपको वीज़ा एक्सटेंड करवा देते हैं और आपको ओमान या इन आउट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। तो ये एक अच्छा वीज़ा है, मैं समझती हूँ। आजकल जिस तरह वीज़ों में इशू चल रहा है, सारे मामलात हैं, तो अगर यही वीज़ा लेके आप यूएई के अंदर आके एक्सटेंड करवा लेते हैं तो मतलब इसका एक बेनिफिट है कि आप का वीज़ा भी हो जाएगा, आपका काम भी हो जाएगा। हो सकता है 15 दिन के अंदर ही आपको, अगर आप अपने रेफरेंस वहाँ से लड़ा के आते हैं, ठीक है, तो हो सकता है इन 15 दिन के अंदर आपको जॉब भी हो जाए और आपका वीज़ा वर्क वीज़े में कन्वर्ट हो जाए। वर्क वीज़े के हवाले से मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, उनको भी जाके आप देख सकते हैं, ठीक है, कि क्या अभी मामला चल रहे हैं। जैसे जैसे अपडेट्स आती हैं मैं आपके सामने वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। ये एक अच्छा है, किसने इस छोटे पैक और बड़े धमाके से फ़ायदा उठाया है कमेंट्स बॉक्स में मुझसे लाजमी शेयर करना है। अपने एक्सपीरियंस जो है बैड कमेंट करने से अच्छा है कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो शेयर किया है ताकि उसके बारे में कंटेंट बनाया जाए, क्योंकि हम लोग जब कंटेंट बनाते हैं तो थोड़ा सा एनालाइज वर्किंग के बाद बनाते हैं। तो हो सकता है उस कमेंट्स की वजह से, जो कि एक रीज़नेबल एक रिस्पॉन्सिबल कमेंट्स है, उसके फ़ायदा उठा के कंटेंट लाया जाए और उसमें यह है कि आप लोगों का भी फ़ायदा हो, ठीक है। तो यकीनन आज का ब्लॉग आपको मेरा पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।